और मसला समझाया। उसने कहा, अम्मू, चाचा, ये पेड़ मेरी साइड में आ गया है, अगर आप ये बेच दें तो मैं दीवार सीधी बना लूंगा। लेकिन अब्बू लुबाबा किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं थे। बच्चा बार बार गुजारिश करता, मगर वो टस से मस नहीं हुए। आखिर वो यतीम बच्चा रोता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और पूरा वाकया बयान कर दिया। नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू लुबाबा को बुलवाया। जब वो मस्जिद नबवी में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, भाई, वो खजूर का पेड़ यतीम बच्चे को बेच दो, पैसे लेकर ही सही। मगर अब्बू लुबाबा ने फिर भी इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फरमाया, अगर तुम ये पेड़ अपने इस छोटे भाई को दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर का पेड़ की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन हैरत की बात, अब्बू लुबाबा इस पेशकश पर भी राजी न हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा खामोश हो गए। क्या कहते इससे ज्यादा। उस वक्त वहां एक सहाबी मौजूद थे, हजरत साबित रदियल्लाहु अन्हु, जिन्हें सब अबू दहदाह के नाम से जानते थे। उनका मदीना में एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत बाग था। उसमें 600 खजूर के पेड़, एक प्यारा सा घर और एक मीठा पानी का कुआं था। पूरा मदीना उस बाग को जानता था। हजरत अबू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु तुरंत आगे आए और आदब से बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वो खजूर का पेड़ खरीद कर इस यतीम बच्चे को दे दूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत में खजूर का पेड़ होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अब्बू दहदाह, तुम्हारे लिए भी होगा। बस ये सुनकर अब्बू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु सीधे अब्बू लुबाबा के पास गए और बोले, भाई, मेरा पूरा बाग, 600 पेड़ों वाला, घर वाला, कुएं वाला, तुम ले लो। बस बदले में वो एक खजूर का पेड़ मुझे दे दो। अब्बू लुबाबा दंग रह गए। इतनी बड़ी चीज एक पेड़ के बदले? हैरत में थोड़ी देर देखने के बाद बोले, हाँ मैं मानता हूं, ये बाग मैं लेता हूं और वो पेड़ तुम्हारा हुआ। हजरत अब्बू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त वो खजूर का पेड़ यतीम बच्चे को तोहफे में दे दिया। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़े और मुस्कुराकर बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं जन्नत में एक खजूर के पेड़ का मालिक बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब्बू दहदाह, तुम्हारे लिए जन्नत में सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े खजूर के बाग इंतजार कर रहे हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो पल इतना रोशन, इतना मुबारक था कि सभी सहाबी अब्बू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु की फजीलत पर हैरान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं बल्कि खुश होकर कई दफा फरमाते रहे। अब्बू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु का चेहरा चमक उठा और वो वहीं से उठे और दौड़ते हुए अपने उसी बाग की तरफ गए जिसे उन्होंने अभी अभी सौदा करके दे दिया था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने जोर से पुकारा, ए उम्मे दहदाह, बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ जाओ, मैंने ये दुनियावी बाग बेच दिया है। बीवी हैरान होकर बोली, किसको बेचा? किसने इसे कितने दाम में खरीदा? अब्बू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इसे जन्नत के खजूर के बाग के बदले बेच दिया है। बीवी ने फौरन कहा, अल्लाहू अकबर, ए अब्बू दहदाह, आपने बहुत फायदे का सौदा किया है। कुछ ही दिन बाद हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सर के पास खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊंट आहिस्ता से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कह रहा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखकर नरमी से फरमाया, ऊंट, तू शांत हो जा। अगर तू सच कह रहा है तो तेरी सच्चाई तुझे फायदा देगी और अगर तू झूठ बोल रहा है तो तुझे सजा मिलेगी। फिर फरमाया, जो मेरे पास पनाह चाहता है अल्लाह ताला भी उसे पनाह देता है और जो मेरे पास शरण लेता है उसे अल्लाह कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपको क्या कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊंट मुझे बता रहा है कि इसका मालिक इसे कुर्बान करके इसके गोश्त को खाने का इरादा कर चुका है, इसीलिए ये मेरे पास मदद मांगने आया है।
हम अभी आपस में इस बात पर बात कर ही रहे थे कि उसी वक्त ऊंट का मालिक भागता हुआ आया। ऊंट ने उसे आते देखा तो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर छुपने लगा। मालिक हाँफते हुए बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट 3 दिन पहले मेरे यहां से भाग गया था और आज मैंने इसे आपके पास पाया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट ने मेरे पास शिकायत की है। ये कहता है कि तूने इसे बहुत सालों तक पाला। गर्मियों में इसकी पीठ पर सवार होकर ठंडी जगह जाता, सर्दियों में इसकी पीठ पर बैठकर गर्म इलाके की तरफ सफर करता, और अब जब ये बूढ़ा हो गया है तो तू इसे जिब्ह करके इसका गोश्त खाने का इरादा करता है। ऊंट का मालिक घबराते हुए बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने बयान की, लेकिन सवाल ये है, ऊंट ने आपको ये सब कैसे बताया? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लेकिन दर्द भरे लहजे में फरमाया, अच्छा बताओ, क्या अपने एक वफादार नेक खादिम के सालों की खिदमत का यही इनाम देना चाहिए? ऊंट का मालिक शर्म से झुक गया। हाजिर हूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं न इसे बेचूंगा न जिब्ह करूंगा, आप जैसा हुक्म देंगे वैसा ही करूंगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 दिरहम देकर वह ऊंट उससे खरीद लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट से फरमाया, ए ऊंट, जाओ, अब तुम आजाद हो, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज्क तलाश करो। लेकिन वो ऊंट वहां से गया नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपना मुंह बढ़ाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास ले आया और अपने मुंह से ऐसी आवाज निकालने लगा जो इंसानी दुआ की तरह लग रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे, आमीन आमीन। ऊंट दुआ करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, आमीन आमीन। 3 बार ऐसे ही हुआ, लेकिन जब ऊंट ने चौथी बार एक आवाज निकाली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन नहीं कहा, बल्कि उनका चेहरा भर आया, आंखें नम हो गईं और वो रोने लगे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू दाढ़ी मुबारक तक बहने लगे। सहाबी तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु ने घबरा कर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपको क्या दुआ कर रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बार ऊंट ने मुझसे कहा, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान के जरिए सबसे बेहतरीन बदला दे। मैंने कहा, आमीन। दूसरी बार उसने कहा, कयामत के दिन आपकी उम्मत के दिलों से हर डर को दूर कर दे, जिस तरह आपने आज मेरा डर दूर किया है। मैंने कहा, आमीन। तीसरी बार उसने कहा, अल्लाह आपकी उम्मत के खून की हिफाजत करे, जैसे आपने आज मेरे खून की हिफाजत की। मैंने कहा, आमीन। लेकिन जब उसने चौथी दुआ की कि अल्लाह आपकी उम्मत को आपस के झगड़ों, लड़ाइयों, फसाद और खून खराबे से बचा ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, आंसू तेज हो गए। तो मैं आमीन कहने लगा, लेकिन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ये दुआ कबूल नहीं की जाएगी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मेरी उम्मत के लिए यही दुआ मैंने अल्लाह से बहुत बार की थी, बहुत रो रो कर की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने पहली 3 दुआएं कबूल कर ली, मगर ये आखिरी दुआ कबूल नहीं की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपके उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना ये होगा कि वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ फतवे देने लगेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, फितना फैलाएंगे, और यही चीज उन्हें तबाह कर देगी। जब बाहर का दुश्मन उन पर हमला करेगा तो वे अपने अंदर की लड़ाई में ही उलझे रहेंगे। ये सब कुछ पहले से ही तकदीर में लिखा जा चुका है। इस मामले में आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात, इंसान, जिन्न, फरिश्तों और तमाम मखलूकों के लिए रहमत बनकर आए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इस दुनिया की अंधेरी राहों में नूर बनाकर भेजा, ताकि लोग हक़ और सच्चाई की ओर लौटें। आज भी उनकी सीरत, उनका अखलाका और उनकी हर एक शिक्षा हमें सुकून, अमन और हिदायत की तरफ बुलाती है। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नाफरमानी, फितना और गुनाह से हिफाजत में रखे। आमीन। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, और हाँ, इस्लाम की यह हकीकत और नसीहत पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह